सावन एक बहुत ही पवित्र माह होता है जिसमें भोलेनाथ को मनाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं ताकि भोलेनाथ को मना सकें और अपनी मनोकामना पूरी कर सकें। भोलेनाथ की पूजा की जाती है और विशेषकर ये माह उन्हीं को ही समर्पित भी होता है। लेकिन सावन में उनके वहां नंदी जी की भी बहुत पूजा की जाती है और कई उपाय ऐसे भी हैं जिनमें आप यदि नंदी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो भोलेनाथ तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम नंदी से संबंधित कुछ विशेष उपाय जानेंगे जो करने से आप अपनी परिस्थितियों में बहुत सा सुधार ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोबारा मेरे चैनल पर आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नंदी जी से संबंधित कुछ विशेष उपाय। खास तौर से नंदी जी से संबंधित कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिससे आपके बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। यदि आपके बच्चे ऐसे हैं जो आपकी बात नहीं सुनते, आपका अपमान करते हैं, आपका सम्मान नहीं करते या आपके घर से दूर चले गए हैं और आना नहीं चाहते, वापस आना नहीं चाहते, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे में बहुत से विशेष उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने परिवार को बांध कर रख सकते हैं। आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी और संस्कारी बच्चे बन के रह सकते हैं और आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बन के रह सकता है। क्योंकि जहां पर सब लोग खुश रहते हैं, साथ में रहते हैं, वो घर सबसे अच्छा होता है। आपके पास धन बहुत है परंतु आपसे कोई ये पूछने वाला ना हो कि आपने खाना खाया या नहीं या आपको कोई तकलीफ है या नहीं, तो वो धन किसी काम का नहीं। धन तभी अच्छा लगता है जब उसको उपभोग करने वाले हमारे घर में लोग भी तो हों जो खुशी से उसका उपयोग करें और हमारे साथ संस्कारों के साथ और अच्छे आचार विचारों के साथ मिलजुल करके रहें। तो अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते तो इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिएगा। बहुत अच्छे उपाय हैं जो आपके घर को बांध सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे हम नंदी जी को प्रसन्न करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो ये कि नंदी जी को हमें अपने घर में रखना चाहिए या नहीं। बहुत से लोग इस पे जो है वो संदेह रखते हैं कि हमें अपने घर में नंदी जी रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। अगर आप मेरी राय माने तो नंदी जी अपने घर में रखने चाहिए, क्योंकि नंदी जी में एक दृढ़ता है, धर्म है, शास्त्र है। नंदी जी में जो है वो जैसे भोलेनाथ जब भी अपने भक्त अपने जप में तप में लीन रहते हैं तो पूरा कंट्रोल कौन करता है? नंदी जी करते हैं। किसी को भी उनके जप तप में विघ्न नहीं डालने देते हैं। पूरा कंट्रोल कौन करता है? नंदी जी करते हैं। धर्म के रक्षक हैं और कंट्रोल करने की पावर नंदी जी में है। इसलिए सबसे पहले तो यदि आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं, कोई ऐसा आपका पद है जहां पर आपके नीचे बहुत से लोग कार्य करते हैं और आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको परेशानी आ रही है, तो आप अपने टेबल पे एक छोटी सी नंदी जी रख लीजिए या तो अपने टेबल की ड्रॉअर में एक छोटी सी नंदी जी रख लीजिए। इससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी। लोग आपकी बात को मानने लगेंगे, आपके वजूद को पहचानने लगेंगे और आपको महत्व देने लगेंगे। अब एक और चीज, अपने बच्चों को आप अगर चाहते हैं कि वो घर के अंदर रहें, उन पे किसी प्रकार की कोई आंच ना आए, तो आप अपने घर के गेट के अंदर एक ऐसे नंदी जी रखिए जिनका मुंह गेट की तरफ हो। वो बाहर से कोई भी परेशानी आपके घर के अंदर नहीं आने देंगे, बहुत रक्षा करते हैं। यदि नंदी जी आपके घर में है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बड़े रक्षक हैं और बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाले हैं। इसलिए उस घर में कोई भी अधर्मी नहीं हो सकता जिस घर में नंदी जी का वास होता है। इसलिए अपने घर में आप नंदी जी अवश्य रखिए। अब जानते हैं कुछ और उपाय जो आप सावन में कर सकते हैं अपने बच्चों को बांधने के लिए, बच्चों को वापस लाने के लिए या अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए।
यदि आप बृहस्पति ग्रह की अशुभता से परेशान हैं, जो बृहस्पति ग्रह होता है यदि वो अशुभ होता है तो आप ये मान लीजिए कि आपका जीवन का आधा से ज्यादा समय परेशानियों में जूझता है और खास तौर से धन की समस्याओं में जूझता है। तो ऐसे में आप इस सावन में एक उपाय विशेष कर करें कि आप जो है किसी भी सोमवार या बृहस्पतिवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और नंदी जी के ऊपर पीला वस्त्र चढ़ा करके आए। पीला वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। अपने हाथ से अगर आप उसमें कुछ लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, लेकिन सिलाई करे हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। आप ऐसी एक पीला रुमाल ही जाकर के चढ़ा के आ जाइए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब ये तो सभी उपाय जानते हैं कि नंदी जी के कान में कहने से बहुत लाभ मिलता है, परंतु यदि आप अपने स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हैं तो नंदी जी के कान में आप कहिए ओम जूम सा, ये मंत्र आप कहिए। ये महामृत्युंजय मंत्र का एक भाग है, इसको आप कहिए, सीधे कान में कहिए, उल्टा कान बंद करके कहिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब जानते हैं कुछ और उपाय। यदि आपकी संतान आपको छोड़कर चली गई है और वो वापस आपके पास आना ही नहीं चाहती है, बुढ़ापे में आपका सहारा नहीं बनना चाहती है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आपको करना क्या है, आपको आसपास से किसी भी शिव मंदिर में जाना है। सोमवार के दिन कर सकते हैं आप, शनिवार के दिन कर सकते हैं आप ये उपाय। और जो कलावा होता है, मौली कलावा होता है, उसको लेकर के जाइए, नंदी जी के गले में उसको बांधिए। नंदी जी के गले में बांधते समय भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए अपनी मनोकामना बोलते रहिए। 3 बार बांधिए, उसके बाद 3 गांठ लगाइए और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ऐसा करने से आपके बच्चे वापस आ जाएंगे, आपके साथ रहने लगेंगे। करके देखिए, नंदी जी में घर को समेटने की बहुत शक्ति होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार बंधा रहे, प्यार से बंधा रहे, एक दूसरे का सम्मान करे, तो अपने घर में नंदी जी की स्थापना अवश्य कराइए इस सावन में और उनकी पूजा करिए। नंदी जी बहुत अच्छा फल देते हैं यदि वो आपके घर में रहते हैं तो। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको आगे भी प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों।